हज़रत ओनो मुहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्ह की शहादत का वाक़या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कौन है मुहम्मद ओन? ओन मुहम्मद कौन है? सैयदा ज़ैनब बिनते अली के नूरे नज़र सैयदना इमाम हसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्ह के भांजे चमनस्तान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महकते हुए दो फूल। हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मैदान का कारज़ार की तरफ देख रही हैं कि आपके दोनों शहज़ादे ओन मुहम्मद हाज़िर हुए। अर्ज़ की, अम्मी जान, हमें भी मामू जान से मैदान करबला में जाने की इजाज़त ले दें ताकि हम भी इस अजीम सआदत से बहरामंद हो सकें। सैयदा ओन मुहम्मद के जज्बा शहादत को देखकर खुशी से झूम उठी और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। फरमाया, बेटा, तुम्हारी माँ ज़ैनब भी यही चाहती हैं। बेटो, इससे अच्छी आरज़ू और ख्वाहिश से मेरा दिल राज़ी हो गया है और मुझे तुम पर फ़ख्र होगा कि मेरी गोद में पलने वालों ने दीन हक़ की खातिर जान देने से गरेज़ नहीं किया। बेटो, दुनिया क़यामत तक तुम्हारे गुण गाएगी। इधर सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने दोनों शहज़ादों को लेकर इमाम बरहक की खदमत में हाज़िर हुई। फरमाया, बहन क्यों? अर्ज़ की, भाईजान, मेरे बेटों को भी मैदान करबला में जाने की इजाज़त दें। ये देखो किस तरह मेरे पीछे फिर रहे हैं। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपनी बहन ज़ैनब की ये बात सुनकर रो पड़े। फरमाया, बहन, जाओ आराम करो और इन बच्चों को भी कहो कि आराम करें। मैं अपनी खातिर अपनी बहन की गोद खाली नहीं करवाना चाहता। सैयदा ने फिर दामन फैलाया। अर्ज़ की, या इमाम, ये मेरे दिल की हसरत है, उसे पूरा फरमाएं। मैं देख रही हूँ ग़ुलाम कुर्बान हो रहे हैं और आपने इन्हें इजाज़त अता फरमाई है। मेरे बच्चों को भी इजाज़त दें ताकि नामूस इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ में मेरा हिस्सा भी शामिल हो जाए। मुझे एहसास है कि मेरे दो ही बेटे हैं। नाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की खातिर ज़ैनब ऐसे सैकड़ों बेटे भी कुर्बान करने के लिए तैयार है। अर्ज़ की, या इमाम, मुझे खाली ना लुटाइए। अगर आपने मेरी ये दरख्वास्त मंजूर ना की और फिर कल क़यामत के रोज़ अम्मी जान फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा ने मुझसे पूछ लिया कि ज़ैनब, तेरी आंखों के सामने तेरे भाई हुसैन पर मुसीबतों के पहाड़ टूटे हुए मगर तू देखती रही, बताएं मैं क्या जवाब दूंगी? भाईजान, बहनों को भाइयों पर बड़ा एहसास होता है और फिर ज़ैनब ये किस तरह बर्दाश्त कर सकती है कि कोई ज़ालिम इस्लाम के नाम पर हुकूमत ले फिरे, इसकी हदों को तोड़ना शुरू कर दे। या इमाम, आपकी बहन ज़ैनब जानती है कि ये वक़्त आप पर सख्त आज़माइश का वक़्त है। हर तरफ मुसीबतों और परेशानियों के बादल छाए हुए हैं। लिहाजा मुझे इजाज़त दें कि मैं अपने बच्चों को तैयार करूं, कुर्बान जाएं सैयदा ज़ैनब के सब्र पर और सैयदा के हौसले पर। इसलिए तारीख़ में बहनों के वाक़यात बहुत होंगे मगर ज़ैनब जैसी वफ़ादार किसी ने नहीं बहनें देखी। नजराने के तौर पर पैसे, कपड़े या दीगर एशिया तो दे देती हैं मगर बच्चे कोई नहीं देती। अर्ज़ की, भाईजान, मैं आपके पास सवाली बनकर आई हूँ। उम्मीद है कि आप मुझे खाली नहीं लुटाएंगे। इजाज़त दें और मैं अपने बच्चों की सखावत करूँ। सैयदा के इसरार पर इमाम ने अपने आप को इजाज़त दे दी। खेमों में ले जाकर बच्चों की जुल्फ़ें सवारी, चेहरे से रस्ते का गर्दो गुबार साफ़ किया, लिबास बदला, जिस्मों पर अलाते हरबे बांधे और हाथों में दो नन्ही नन्ही तलवारें दी। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा, ज़ैनब, देर क्यों? अर्ज़ की, भाईजान, दिल की ख्वाहिश पूरी करने के लिए अब नए कपड़े पहना रही हूँ। माँ की ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा दूल्हा बनेगा, माँ खुशी करेगी, मगर मैं ज़ैनब अपनी तमाम खुशियों नाने के दो दीन पर कुर्बान करती हूँ। ये कहा और बच्चों को रुखसत करते हुए माँ का बदन काँप रहा था, दिल धड़क रहा था, सारे अरमान दिल में ख़त्म हो चुके थे। माँ ने बेटों को आखिरी बार सीने से लगाया, अर्श काँप गया।
फरिश्ते तड़प उठे, हूरें चला पड़ी और सैयदा के सब्र पर रश करने लगी। ज़ैनब ने अपने बच्चों को मैदान में जाने से पहले फरमाया, बेटा जाओ अल्लाह का नाम लेकर, मगर याद रखना ये सर कटे तो कट जाए मगर बातिल के सामने झुकने ना पाए। बेटो जाओ, मैंने तुम्हें अपना दूध बख्श दिया और उन कोफियों से पानी ना मांगना और ना ही रहम का सवाल करना। जब तीर और तलवार लगे तो तलावत कुरान करना। फरमाया अब जाओ अल्लाह के सुपुर्द। और फिर वो दोनों कुछ इस जात और बहादुरी से लड़े के मैदान जंग का नक्शा ही बदल के रख दिया। जब उमर बिन साद ने शहजादों का ये अंदाज़े जंग देखा तो पुकार उठा कि इन्हें बच्चे ना समझो, इनकी रगों में भी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून है, इनके बाजुओं में अली की ताकत है। चनाचा अब्दुल्ला के लिखते जिगर सैयदा ज़ैनब के नूरे नज़र बड़ी जोश के साथ लड़ रहे थे। करीब था कि अपना मकसद पा लेते और उमर बिन साद का खात्मा कर देते, मगर उमर बिन साद पुकार उठा, ओ यजीद के टुकड़ों पे पलने वालों, ये कहाँ की नमक हरामी है कि 3 दिन के भूखे प्यासे इन बच्चों पर ही काबू नहीं पाया जा रहा। वो गालिब आते जा रहे हैं। अगर ऐसी सुस्ती की तो हो सकता है ये सब का काम तमाम कर दें। जल्दी करो, सब मिलकर एक ही बार में हमला कर दो। चनाचा चमनस्तान ज़ोहरा के इन 9 नहालों पर तीरों और नेज़ों की बारिशें शुरू होने लगी। तलवारों के पे दर पे वार ने ओनो मुहम्मद को ज़ख्मों से बेताब कर दिया। आखिरकार दोनों शहजादों अपनी अम्मी ज़ैनब को दागे मफारकत देते हुए दारुल अफना से दारुल बका की तरफ तशरीफ़ ले गए। जब सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को खबर हुई कि मेरे दिल की राहत, मेरे नूरे नज़र अज़मत सलाम की खातर कुर्बान हो गए हैं, फ़ौरन सजदा शुक्र अदा किया और हज़रत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने भांजों की लाशों को उठाया, खेमों में लाए और आवाज़ देकर फरमाया, ए मेरी माँ जाए लीजिए, ये तुम्हारी हसरत भी पूरी हो गई है, तुम्हारे शहज़ादे भी नाना जान के पास पहुँच गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मुहर्रमुल हराम शुरू हो चुका है, इसी हवाले से मैंने ये वीडियो बनाई है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा।